हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है फ्रोजन। मूवी की शुरुआत में हम दो छोटी बच्ची को खेलते हुए देखते हैं, जिसमें बड़ी बहन का नाम एल्सा और छोटी बहन का नाम एना है। एना एल्सा को अपनी जादुई पावर का यूज़ करके बर्फ़ का पुतला बनाने के लिए कहती है, तो एल्सा मान जाती है और वो दोनों खेलने लग जाते हैं। लेकिन गलती से एना को चोट लग जाती है एल्सा के पावर से और एना बेहोश हो जाती है। अब उन दोनों के मॉम डैड उन दोनों को ट्रोल्स के पास ले जाते हैं। वहाँ ट्रोल्स का राजा कहता है कि अगर एना को ठीक करना है तो एल्सा के जादू से जुड़ी हुई सारी यादों को मिटाना होगा। और ट्रोल्स का राजा ये भी कहता है कि एल्सा की पावर दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, तो एल्सा को अपनी पावर पे काबू पाना सीखना होगा। उसके बाद ट्रोल का राजा एना को ठीक कर देता है और वो लोग महल वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद एल्सा खुद को कमरे में बंद कर देती है और उसके मॉम डैड महल के दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। लेकिन एना हमेशा से एल्सा से मिलना चाहती थी, लेकिन एल्सा उससे नहीं मिलती। कुछ टाइम बाद उन दोनों के मॉम डैड नहीं रहते। अब वो दोनों बड़ी हो चुकी हैं। अब एल्सा एरेंडल की रानी बनने वाली थी, इसलिए महल का दरवाज़ा फिर से कई सालों बाद खुलने वाले थे। इसलिए सब लोग बहुत खुश थे और दूसरे राज्य के लोग भी एरेंडल आ रहे थे। अब एना महल के बाहर घूम रही थी, तभी वो राजकुमार हंस से टकरा जाती है। इन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद एना वापस महल आ जाती है, जहाँ पर एल्सा को रानी घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पर वो बहुत खुश थी और एना एल्सा से कहती है अगर हमेशा ऐसा ही चलता रहा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन एल्सा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए एना दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त फिर से वो राजकुमार हंस से टकरा जाती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए राजकुमार हंस एना को प्रपोज करता है और एना भी मान जाती है। अब वो दोनों एल्सा से अपनी शादी की बात करते हैं। इसे एल्सा नहीं मानती, इसलिए एना एल्सा से झगड़ने लगती है और इस झगड़े के कारण एल्सा अपनी पावर से कंट्रोल खो देती है और वहाँ पर सब कुछ फ्रीज कर देती है। इस घटना के कारण सबको एल्सा के पावर के बारे में पता चल जाता है और वो लोग एल्सा को डायन, चुड़ैल न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। ये सुनकर एल्सा दुखी होकर वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। एना एल्सा को बहुत रोकने की कोशिश करती है, मगर वो रोक नहीं पाती। इसी दौरान पूरा एरेंडल फ्रीज होने लगता है। अब एना राजकुमार हंस को एरेंडल की सारी जिम्मेदारी देकर वहाँ से अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एल्सा बर्फ़ के पहाड़ के बीच में एक सुंदर महल बनाती है और वहाँ हमेशा रहने की सोचती है। एना के जाते वक्त उसका घोड़ा उसे वहाँ से गिरा के भाग जाता है और एना के गिरने के कारण एना सीधे पानी में गिर जाती है। इस पानी में गिरने के कारण उसे ठंड लगती है और ठंड में कांपते हुए वो एक घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने से उसे पता चलता है कि वो एक दुकान है, तो एना उस दुकान के अंदर जाकर उस दुकान से सर्दियों के कुछ जूते, गर्म कपड़े खरीदती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफ का एंट्री होता है, तो एना को क्रिस्टोफ से पता चलता है कि ये बर्फीला तूफान उत्तर की पहाड़ की तरफ से आ रहा था। तो एना क्रिस्टोफ से हेल्प मांगती है उत्तरी की पहाड़ की तरफ जाने के लिए। इसके बाद वो दोनों उत्तरी की पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते वक्त क्रिस्टोफ को एना के मुंह से पता चलता है उसके और हंस के स्टोरी के बारे में। तो क्रिस्टोफ एना को समझाता है कि ये कोई प्यार नहीं बल्कि उसकी बेवकूफ़ी है, मगर प्यार में पागल एना कहाँ समझने वाली थी। कुछ दूर जाने के बाद क्रिस्टोफ को एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है, तो वो स्वयं को रुकने के लिए बोलता है। तभी उन लोगों को अंधेरे से भेड़िए को आते हुए देखते हैं, तो क्रिस्टोफ स्वयं को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो वो लोग किसी तरह उस भेड़िए से बच के वहाँ से भाग जाते हैं। इस भागम भाग के कारण क्रिस्टोफ का गाड़ी खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाता है। तो इससे क्रिस्टोफ गुस्सा होकर एना की मदद करने से मना कर देता है, इसलिए एना अकेले ही निकल पड़ती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। इसलिए क्रिस्टोफ अपना मन बदलता है और वो एना की मदद करने के लिए उसके साथ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को पहाड़ से एरेंडल का व्यू दिखाई देता है, जहाँ पर एरेंडल पूरा जम चुका है। कुछ टाइम बाद वो लोग उत्तर की पहाड़ की तरफ पहुँचते हैं। वहाँ पर उन लोगों को ओलाफ मिलता है, जिसको झप्पिया देना बहुत पसंद है। आप सबको याद होगा ये ओलाफ वही है जो बचपन में एल्सा ने बनाया था। तो इसे देख कर एना को पता चलता है कि इसे एल्सा ने बनाया है। दूसरी तरफ हंस का घोड़ा एरेंडल लौट आता है, जहाँ पर हंस को पता चलता है कि एना उत्तर की पहाड़ की तरफ गई है। इसलिए वो सबसे कहता है कि राजकुमारी खतरे में है और वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उत्तर की पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर पहाड़ी में ओलाफ सभी को एल्सा की महल की तरफ ले जाता है। महल के पास जाने पर एना सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद अकेले ही महल के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वो एल्सा से मिलती है और बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज़ घर वापस आ जाओ, मगर एल्सा नहीं मानती। तब एना कहती है पूरा एरेंडल जम गया है, एल्सा को सब कुछ ठीक करना होगा बिल्कुल पहले जैसा।
मगर एल्सा कहती है कि उसको बर्फ़ पिघलाना नहीं आता। तभी एल्सा अपनी पावर से काबू खो देती है और एना को फिर से चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफ चला आता है और एना को अपने साथ वापस जाने के लिए कहता है, मगर एना नहीं मानती। इसलिए एल्सा उन लोगों को भगाने के लिए एक आइस जैन का क्रिएट करता है। वो आइस जैन उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। उस वक्त क्रिस्टोफ ने देखा कि एना की बाल सफ़ेद पड़ने लगती है, इसलिए वो एना को ट्रोल के पास ले जाता है, जो ट्रोल क्रिस्टोफ का परिवार था। बचपन में क्रिस्टोफ को उन लोगों ने ही पाला था। तो ट्रोल का राजा उसे कहता है कि एना के दिल पे चोट लगी है। उसकी बहन ने इसके दिल के अंदर एक बर्फ़ का कतरा डाल दिया है और उसकी ज़िंदगी खतरे में है। इस बर्फ़ के टुकड़े को निकालना होगा, वरना एना जम जाएगी और इसे सिर्फ सच्चा प्यार के इजहार ही निकाल सकता है। अब यह सुनकर एना बेहोश हो जाती है और क्रिस्टोफ एरेंडल की तरफ निकल पड़ता है राजकुमार हंस के पास। यहाँ पे हंस एल्सा के महल पे पहुंच जाता है और एल्सा को बंदी बनाकर अपने साथ एरेंडल वापस ले आता है। अब क्रिस्टोफ एना को महल के अंदर ले आकर वहाँ से चला जाता है। अब एना हंस के पास आकर कहती है कि उसे किस करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा प्यार के इजहार ही उसे बचा सकता है। मगर हंस एना से कहता है कि वो एना से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ और सिर्फ ताज को पाना था। अब वो एल्सा को मारकर सभी जगह पर गर्मियाँ लौटाकर इस राज्य को बचाएगा और एरेंडल का राजा बन जाएगा। अब हंस महल के अंदर आकर कहता है कि महारानी एल्सा ने एना को मार दिया है और एल्सा को देशद्रोही बोलकर और उसे सजाए मौत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ को स्वयं बोलता है कि उसे एना के पास जाना चाहिए, मगर वो नहीं मानता। तभी क्रिस्टोफ को एरेंडल में बर्फ का तूफान दिखाई दिया और वो एरेंडल की तरफ वापस आने लगता है। अब एना की हालत और भी खराब होने लग जाती है। तभी वहाँ पर ओलफ आता है और एना से कहता है कि क्रिस्टोफ उससे प्यार करते हैं, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार। अब एना क्रिस्टोफ को आते हुए देखती है और एना किस तरह महल से निकल आती है। तो दूसरी तरफ हंस ने एल्सा को बताया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन मर चुकी है, इसलिए एल्सा रोने लग जाती है और हंस पीछे से एल्सा पर हमला ही करने वाला था। तभी एना वहाँ पर आ जाती है और एल्सा को बचा लेती है और एना आखिरी सांस लेकर फ्रीज हो जाती है। अब एल्सा एना को गले लगाकर बहुत रोती है और अपना सच्चा प्यार इजहार करती है। इससे एना ठीक हो जाती है। तभी एल्सा को पता चलता है कि सच्चा प्यार का इजहार से सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके बाद एल्सा अपने पावर पर कंट्रोल करना सीख जाती है। उसके बाद एल्सा सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह कर देती है। इसके बाद एना हंस को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। आखिर में एना क्रिस्टोफ को एक अच्छी गाड़ी गिफ्ट करती है और एरेंडल का सरकारी बर्फ बेचने वाला के किताब भी दे देती है। उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। बस कहानी ही खत्म दोस्तों। थैंक यू।